दरअसल कांग्रेस की पूरी राजनीति जो पिछड़ावाद के नाम पर था, जो सनातनियों को तोड़ने के लिए था, उसकी हवा निकल गई कि 6 बार से जो व्यक्ति विधायक था, जो व्यक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और खड़गे को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा की घोषणा कर दी। कैप्टन साहब ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी चमचों बेलचों से घिरे हुए हैं और राहुल गांधी लेफ्ट लिबरल गिरोह से घिरे हुए हैं। कांग्रेस में ओबीसी नामक कोई चीज रह नहीं गई है। एक पर्टिकुलर कास्ट की राजनीति कांग्रेस ने करनी शुरू की, कांग्रेस ने घृणित राजनीति की। ये तमाम आरोप अजय सिंह यादव ने लगाया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? 90 विधानसभा सीट वाला हरियाणा कांग्रेस के लिए ऐसी तबाही ला देगा, इसकी कल्पना नहीं थी। कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम को था कि हरियाणा के चुनाव को जीतने के बाद वो पूरे देश के नैरेटिव को बदल देगा। एक कदम वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चल चुके हुए थे। एक फेक नैरेटिव गढ़ करके संविधान खतरे में है, सरकार दलितों का आरक्षण छीन लेगी, एक ऐसा फेक नैरेटिव गढ़ा गया। बीजेपी संभवतः उसका सटीक जवाब नहीं दे पाई या फिर अपनी जनता को कन्विंस नहीं कर पाई। ऐसा लगा कि मोदी की तमाम राजनीति सबका साथ सबका विकास वाला धरा का धरा रह गया। बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में दलितों ने बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया, खास करके उत्तर प्रदेश में तो कमाल हो गया। तो यह लगा कि संविधान और आरक्षण खत्म होने का जो फेक नैरेटिव कांग्रेस ने गढ़ा वो सटीक बैठ गया। तो कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव को जीत इसीलिए तय मान लिया क्योंकि इस पूरे नैरेटिव की बुनियाद हरियाणा में किसान और पहलवान ही तो था और हरियाणा के ही पहलवान के माध्यम से एक नैरेटिव गढ़ा गया, किसानों का मामला गढ़ा गया। लेकिन ये पूरा किसान और पहलवान मामला हरियाणा में जाटों को जोड़ने के लिए था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जाट राष्ट्रवाद के जोश में बीजेपी के साथ आ जाएंगे, इसीलिए पूरा ये पहलवान और किसान का मामला जाटों के स्वाभिमान से जोड़ दिया गया। क्योंकि बीजेपी ने लंबे समय से पारंपरिक रूप से जो हरियाणा में जाटों के चीफ मिनिस्टर रहने का जो एक परंपरा थी उसे खत्म किया था मनोहर लाल खट्टर को 9 साल से ज्यादा समय तक सीएम रख करके। और उसके बाद जब एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को सताया तो खट्टर जैसे ईमानदार और सक्रिय नेता को हटाकर वहां एक नायाब प्रयोग किया गया। एक अति पिछड़ा वर्ग से एक नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और कांग्रेस इस नशे में रही कि जाट बहुल, जाट प्रभावशाली हरियाणा में उसका दबदबा रहेगा। ये खेल कांग्रेस को भारी पड़ गया। लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस ने इस देश को जाति में बांटने का खेल किया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के खत्म हो जाने की बात की, राहुल गांधी जो खुलेआम जाति पूछने लगे, जो भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कितने पिछड़े हैं ये पूछने लगे, जिस कांग्रेस ने इतिहास में कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, पिछड़ों की राजनीति नहीं की, उस कांग्रेस ने एक होते सनातन को तोड़ने के लिए जातिवाद की राजनीति की। और वो कितनी जातिवादी रही ये कल्पना से परे है कि कांग्रेस ने कभी किसी पिछड़ी जाति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस के अपने ही वाद कांग्रेस के लिए कमजोर पड़ गए कि 40 साल किसी को सेक्रेटरी बनने में लग जाते हैं, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि आज इस स्तर के अधिकारी नहीं है कि वो सेक्रेटरी बन सके। दरअसल कांग्रेस की पूरी राजनीति जो पिछड़ावाद के नाम पर था, जो सनातनियों को तोड़ने के लिए था, उसकी हवा निकल गई। पिछड़ों ने हरियाणा में कांग्रेस को वोट ही नहीं किया।
उन्हें लगा कि यदि कांग्रेस जीत जाएगी तो जाटों का दबंगई शुरू हो जाएगा और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आलम यह रहा कि 6 बार से जो व्यक्ति विधायक था, जो व्यक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी में उनका परिवार आजादी के समय से जुड़ा हुआ है। 72 साल से उनका परिवार कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रहा और वो अजय सिंह यादव ने घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने घोषणा की कि पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, अजय सिंह यादव कौन है भाई साहब? ये अजय सिंह यादव है। अजय सिंह यादव हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं और इतना ही नहीं है, वो कांग्रेस के का जो ओबीसी विभाग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में है, उनका एक बड़ा सा बोर्ड उनके कमरे पे लगा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ओबीसी विभाग। ये अजय सिंह का अभी भी कांग्रेस दफ्तर में वो बोर्ड लटका हुआ है, अजय सिंह यादव ओबीसी अध्यक्ष ओबीसी विभाग राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और खड़गे को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा की घोषणा कर दी और यह कहा कि राहुल गांधी चमचों और चापलूसों से घिरे हुए हैं, राहुल गांधी से राजनीति नहीं समझ सकते। सीधा अटैक उन्होंने राहुल गांधी पर किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि 70 वर्षों से उनका जुड़ाव रहा है। उनके पिता स्वर्गीय अभय सिंह यादव 1952 में विधायक बने और उसके बाद पारंपरिक रूप से ये परंपरा जारी रही। 6 बार वे स्वयं इस पार्टी में विधायक रहे। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि वो उनका बेटा अब की बार चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हार गया। लगभग 30,000 वोट से उनका बेटा चिरंजीव राव हार गया। जिस सीट पर पारंपरिक रूप से उनका 6 बार से वो लगातार खुद ही विधायक थे, जिस सीट पर उनके पिता विधायक हुआ करते थे, वहां से अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव चुनाव बुरी तरह से हार गए और हारे किससे? एक यादव जी से ही। लक्ष्मण यादव वहां से जीते हैं और यही बहुत कुछ बताने के लिए। अब इंटरेस्टिंग और देख लीजिए, ये चिरंजीव यादव कौन है? ये चिरंजीव यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लालू की जो बेटी है, 6ठे नंबर की बेटी अनुष्का यादव, उसके पति हैं चिरंजीव यादव। चिरंजीव यादव, चिरंजीव राव 54,998 वोट पाए और 83,774 वोट उनके जो प्रतिद्वंदी जो बीजेपी से विधायक बने हैं लक्ष्मण यादव, वो जीत गए। दरअसल मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो झटका है वो बड़ा है। लालू प्रसाद यादव यादवों की राजनीति करते हैं, ऐसे में यादव बहुल इलाके से लालू के बेटे दामाद का हारना ये लालू के लिए भी बड़ा झटका है। लालू प्रसाद यादव भी इस झटके से कितना उबर पाएंगे इस बात को समझिए। ये रेवाड़ी सीट से 6 बार एमएलए रहे कैप्टन यादव। 66 साल को उनमें 2 दिसंबर 1958 को रेवाड़ी के गांव में जन्म हुआ। पिता अभय सिंह यादव रेवाड़ी से एमएलए रहे, रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में पढ़ा और भारतीय सेना में कैप्टन पद से रिटायर हुए। कि भारतीय सेना से इसीलिए इनको कैप्टन अजय सिंह यादव कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि कैप्टन साहब ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी चमचों बेलचों से घिरे हुए हैं और राहुल गांधी लेफ्ट लिबरल गिरोह से घिरे हुए हैं। कांग्रेस में ओबीसी नामक कोई चीज रह नहीं गई है। एक पर्टिकुलर कास्ट की राजनीति कांग्रेस ने करनी शुरू की, कांग्रेस ने घृणित राजनीति की। ये तमाम आरोप अजय सिंह यादव ने लगाया है और अजय यादव के इस आरोप के बाद कांग्रेस बेहद मुश्किलों में फंस गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अजय यादव हैं, वो कैप्टन अजय यादव ने एक तरह से हवा निकाल दी है इस जातिवादी राजनीति की।
कांग्रेस जो राजनीति करना शुरू कर दी हिंदुओं को तोड़ने के लिए, उस राजनीति की दरअसल अजय यादव ने हवा निकाल दी है। अजय यादव ने दरअसल राहुल गांधी की उस साजिश की हवा निकाल दी है जिसमें वो लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं। अजय सिंह यादव ने कहा है कि टिकटों के चयन में भारी फेर घोर घोटाला किया गया और वो ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ नहीं चली। बड़े गंभीर तरीके से उन्होंने कई सारे ट्वीट करके एक तरह से राहुल गांधी पर अपमान करने का लगाया कि वो अपने पिता के मित्र, मतलब अपने बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पिता जो राजीव गांधी है उनको राजनीति में लेकर के आए थे। 1988 से लगातार वो एमएलए बन रहे हैं। ऐसे में जब वो आर्मी से रिटायर होने के बाद जब वो कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस पार्टी में वो दौर था जिस दौर में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था और कहने की राहुल चमचों से घिर गए हैं, उनको सही आइडियाज नहीं मिल रहा है, उल जुलूल की वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस बात को जरा उसके डॉट्स जोड़िए तो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, अनुष्का के ससुर हैं। अनुष्का यादव लालू यादव की बेटी है और लालू यादव की पूरी राजनीति जातिवाद की होती है। लालू यादव की पूरी राजनीति यादवों की राजनीति है। एमवाई समीकरण तो गढ़ते हैं लेकिन लालू मुलायम के बारे में यही कहा जाता रहा कि इनकी पूरी राजनीति एक कास्ट विशेष को सेंट्रिक रही। रेवाड़ी यादव बहुल इलाका है और उस यादव बहुल इलाके में लालू यादव के दामाद का हारना, अजय सिंह यादव का हारना। दरअसल लालू यादव का दामाद चिरंजीव राव अजय सिंह यादव का बेटा है। वो पारंपरिक रूप से यादवों का बेल्ट है। हरियाणा में अहीरों का भी अपना एक वर्चस्व है, जाटों के सामने अहीरों का एक वर्चस्व है। और बिहार में तो जाटों को जोड़ने के लिए कहा जाता है कि हरियाणा के जाट है और बिहार के यादव एक ही हैं। यही बात वहां समझाई जाती है इस राजनीति को लेकर के। जब चौटाला साहब की सत्ता हुआ करती थी, जब देवीलाल की सत्ता हुआ करती थी, तो यही कन्विंस किया जाता था कि जाट जो है बिहार में बिहारियों को यही कन्विंस किया जाता था कि जाट और यादव अहीर एक ही होते हैं। उनका भी गाय भैंस का पशुओं का धंधा है, खेती बाड़ी का धंधा है और यादवों का भी यही है। इस तरह से जोड़ा जाता था। लेकिन हरियाणा में इससे उलट है। अब दिखाने के लिए जातिवाद की राजनीति, ओबीसी की राजनीति की राहुल गांधी ने, हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोकसभा में जाति की राजनीति की, ओबीसी की राजनीति की, जातियों को भड़काया। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा में चुनाव लड़ी तो ओबीसी को अपमानित किया और जाटों की राजनीति करनी शुरू कर दी। पहलवानों की आड़ में, किसान आंदोलन की आड़ में, और एक कास्ट विशेष सेंट्रिक हो गई कांग्रेस पार्टी। अजय सिंह यादव वही कह रहे हैं और अजय सिंह यादव ने जहां चोट मारी है वो चोट कांग्रेस और राहुल गांधी को तिलमिला देने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति ये षड्यंत्रपूर्ण सनातन को तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र करता है, ओबीसी की राजनीति करता है, उस पार्टी का ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी विभाग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही कह रहा है कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव गढ़ते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसी पिता के सहकर्मी को अपमानित करना और बड़े नेता का बेटा होना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये कहां चोट मार रहे हैं? ये चोट राहुल गांधी पर मार रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे पे मार रहे हैं? लेकिन ये चीजें हैं कि साफ है कि पहली बार यदि अजय सिंह यादव ने राहुल गांधी पर सीधे हमला कर दिया है तो उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल है। मगर सोचिए, जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जो पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है राष्ट्रीय स्तर पर, ऑल इंडिया कांग्रेस में, जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड पे है, वहां इनका जो है एक बड़ा सा कमरा है और उस पे बाहर लिखा हुआ है ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय सिंह यादव। और वो अजय सिंह यादव भी यदि पूरी हवा निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, वो अजय सिंह यादव भी यदि ये सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी पर कि तुम्हारी ये राजनीति फेक है और तुम चमचों से घिरे हुए हो, सही सलाहकार नहीं है, और जो भी उन्होंने इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है, तो एक तरह से मैसेज किया कि खड़गे फड़गे यहां कुछ नहीं है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इस्तीफा सौंपा है बतौर कांग्रेस अध्यक्ष, उसको टैग किया है सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, और ये मैसेजिंग की है कि आप पूरी तरह से इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। इस पार्टी को आपने हरियाणा में एक पर्टिकुलरली कास्ट की पार्टी बनाने की कोशिश की। दरअसल आपका कोई इंटेंशन ऐसा साफ नहीं दिखता कि आपकी राजनीति जमीनी है,
आपने हमें ओबीसी का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन हम किसे सीट देंगे, कहां देंगे, ये हम तय नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं एक भी सीट हम तय नहीं कर पाए। और यही कारण है कि चूंकि पूरे प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ा और दलित है, वो कांग्रेस के खिलाफ हो गया। अजय सिंह यही कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जहां से वो पारंपरिक रूप से जीतते रहे, उनके बेटे को किसी ने वोट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस ओबीसी विरोधी साबित हो गई और पूरा ओबीसी हरियाणा में एकजुट हो गया, दलित एकजुट हो गया और उसने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। अजय सिंह यादव ने अपने बेटे के हार को अपनी हार माना और ये माना कि उनकी राजनीतिक हत्या है। दरअसल अजय सिंह यादव पर ये जो फैसला है, अजय सिंह यादव पर जो ये फैसला है, उसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी है। उस फेक नैरेटिव को तोड़ दिया है जो जातिवाद के नाम पर सनातन को तोड़ने की साजिश थी। वो फेक नैरेटिव जो आरक्षण खत्म हो जाएगा इसका था। दरअसल कांग्रेस ने जाटों के दबदबा को बढ़ाने के लिए जाटों का खौफ हरियाणा में दूसरी जाति पर डालने का खेल किया और यही खेल भारी पड़ गया, जो कांग्रेस को उस नैरेटिव को तोड़ता है कि वो पिछड़ों के शुभचिंतक है, दलितों के शुभचिंतक है। उसने पूरी तरह से हरियाणा में तुष्टीकरण का खेल किया और एक जाति बहुलता वाली जाति है उसके साथ खड़े होने कर उसके दबंगई को सपोर्ट किया। कांग्रेस का पूरा वो नैरेटिव पहलवान वाला और किसान वाला ध्वस्त हो गया। अजय सिंह ने सही मायने में राहुल की शरारतपूर्ण घटिया राजनीति, जहरीली राजनीति की हवा निकाल दी है। उम्मीद करें आपको विश्लेषण पसंद आया होगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।